हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है संविधान एक जीवन दस्तावेज, ये बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। तो आइए देखते हैं वीडियो में आखिर है क्या। तो बच्चों, इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है, आखिर संविधान का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखा है संविधान के बारे में कि संविधान क्या होता है। बुनियादी नियम और कानूनों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान को जो अंगीकरण हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। कहने का मतलब क्या है कि भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमारे भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था बच्चों, है ना। और भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को बनकर मतलब हमने अपना लिया था, लेकिन लागू 50 में किया गया था। उसके बाद से हमारा वही संविधान चलता आ रहा है। अब बात करते हैं, देखो, संविधान एक जीवन दस्तावेज। तो हाँ बच्चों, बिल्कुल हमारा भारत का संविधान एक जीवन दस्तावेज है। जीवन का मतलब क्या है, यानी संविधान में हम लोग क्या किया है, आवश्यकता के अनुसार हम संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। जीवंत का मतलब क्या होता है, जो जीवित हो, है ना, जो अपने में परिवर्तन कर सके। तो हमारा संविधान एक जीवंत है, ऐसा नहीं है बना के छोड़ दिया, है ना। हमारे संविधान में समय समय पर क्या होता है, संशोधन किया जाता है, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो दूरदर्शी थे और उन्हें पता था कि संविधान में आने वाले सालों में बदलाव की आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, हमारे संविधान में संशोधन की विधि दी थी, यानी हमारे संविधान में बदलाव की विधि दी, और इसी को कहते हैं हमारा, इसीलिए हमारे भारत के संविधान को जीवन दस्तावेज कहते हैं। अब बात करते हैं दुनिया में कई देशों के संविधान का निर्माण के बारे में, देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने बनाया और असफल रहा। जैसे सोवियत संघ के बारे में, सोवियत संघ यानी रूस में, सोवियत संघ जिसे पहले कहते थे, 1918 में पहला प्रयास किया, दूसरा प्रयास 1924 में किया, तीसरा प्रयास 1936 में किया, और चौथा जो प्रयास था वो 1977 में किया था। लेकिन ये चारों के चारों प्रयास क्या रहे थे बच्चों, असफल रहे। और इसके बाद क्या हुआ, 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया, पतन हो गया। और पतन के बाद क्या हुआ, रूस की स्थापना हुई, और 1993 में फिर एक नया संविधान बनाया गया, और वो संविधान अब तक चलता आ रहा है। यानी रूस के एग्जाम्पल नहीं, सोवियत संघ के एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि कितनी बार वहां संविधान खत्म हुआ और दोबारा बना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रांस के संविधान को। देखो, फ्रांस के संविधान को फ्रांसीसी क्रांति बाद यानी 1793 में तैयार किया गया था। फिर भी 1848 में दूसरा संविधान बनाया गया दोबारा। पहला संविधान 1793 में बनाया गया, दूसरा संविधान 1848 में बनाया गया, तीसरा संविधान क्या है, 1875 में तीसरी बार एक नया संविधान बनाया गया, और तथा तीसरी बार क्या होता, गणतंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। और संविधान निर्माण के क्षेत्र में वो भी क्या रहा था, असफल रहा था। चौथा संविधान 1946 में फ्रांस ने बनाया, लेकिन ये भी क्या रहा, असफल रहा, इतना सफल नहीं रहा। और अंत में 1958 में क्या हुआ था, संविधान बनाया गया 5वीं बार, और अब तक वही संविधान चलता आ रहा है। तो देख लो, 5 बार संविधान बनाया गया, है ना। अब आते हैं हम लोग, देखो, हमारे भारत के संविधान को क्या कहा था, कठोर और लचीला संविधान कहा जाता है। कठोर संविधान का मतलब क्या है, अगर हमारे संविधान में आसानी से संशोधन नहीं होता, ठीक है ना, या बदलाव नहीं होता, तो उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। और लचीला संविधान का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर संविधान में अगर आसानी से बदलाव हो जाए या आसानी से परिवर्तन हो जाए तो इसे हम लचीला संविधान कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब बात करते हो याद ना बच्चों, भारतीय संविधान में अगर कोई संशोधन किया जाता है तो संशोधन करने की जो विधि है वो अनुच्छेद 368 में बताई गई है। यानी इसी में भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधि बताई गई है कि भारत के संविधान में किस तरीके से बदलाव किया जाएगा और किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। यह आर्टिकल 368 में संक्षेप में वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं आखिर भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधि क्या है। तो जो 3 विधियां हैं हमारे संविधान में। पहला है संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर संशोधन। दूसरा आता है संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, ठीक है, संशोधन। और तीसरा आता है विशेष बहुमत तो चाहिए ही, इसके साथ साथ कुल राज्यों की आधी विधायिकाओं का बहुमत भी चाहिए।
इस तरीके से भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधि कितनी है? 3 है, जो मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, ये 3 विधि है हमारे भारत के संविधान में संशोधन करने की। अब एक बात करते हैं, आखिर संसद में सामान्य बहुमत के आधार पे कैसा होता है? देखो, संसद के सामान्य बहुमत के आधार पे क्या होता है, जैसे संसद में जितने भी लोग उपस्थित होंगे, अगर 50% और उसके साथ यानी 1% और लोग अगर समर्थित कर देते हैं, यानी समर्थन कर देते हैं, तो वो संशोधन हो जाएगा। यानी किसी भी राज्य का नाम जैसे बदलना हो, तो उसके लिए अगर केवल लोकसभा में 50% अगर सदस्य राजी हो जाते तो वो संशोधन पारित हो जाएगा। या किसी राज्य की सीमा को घटाना या बढ़ाना हो, या उच्च या सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को घटाना या बढ़ाना हो, तो ये सभी संशोधन लोकसभा में किसी एक सदन में पास हो सकते हैं। तो इसे हम सामान्य बहुमत के आधार पर संशोधन कहते हैं। दूसरा आता है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार। इसमें क्या होता है, कानून और नीति निर्माण होता है। जैसे कि अगर हमारे देश के लिए कोई कानून बनाना होगा, कोई नीति बनानी होगी, तो उसके लिए क्या चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग बहुमत चाहिए। यानी लोकसभा में भी 1/3 बहुमत होना चाहिए अनिवार्यता, और राज्यसभा में क्या होना चाहिए, 1/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है ना, यानी दोनों को मिलाकर 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर दोनों में मिलाकर 2/3 बहुमत पास हो जाता है तो ये विधेयक राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, और राष्ट्रपति अगर इस पे हस्ताक्षर कर देता है तो ये कानून बन जाएगा। तो इस तरीके से ये दूसरी विधि होती है। तीसरी विधि होती है विशेष बहुमत प्लस में कुल राज्यों की आधी विधायिकाओं का समर्थन अगर मिल जाता है तो ये विशेष विधि कहलाती है। जैसे अगर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना है तो राष्ट्रपति का चुनाव में क्या होता है, विशेष विधि का यूज किया जाता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 सदस्य, इसके साथ आधी विधायिकाओं का समर्थन पाना जरूरी होता है। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसी प्रकार से होता है। और सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, अगर उन्हें पद से हटाना होगा तो भी यही विधि अपनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है संशोधन। अब बात करते हैं संविधान में आखिर इतने संशोधन किए क्यों गए थे। देखो बच्चों, अगर हम बात करें 26 जनवरी 2006 को हमारे संविधान को लागू हुए लगभग 56 साल हो जाएंगे। ठीक है, और दिसंबर 2005 तक हमारे संविधान में 92 अमेंडमेंट हो चुके हैं, यानी 92 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 92 बार हमारे संविधान को बदला जा चुका है। ठीक है, बदलने का मतलब क्या है, कुछ जो प्रावधान है उसको समय समय पर बदला गया है। ठीक है, जो आगे मैं बताऊंगा। दिसंबर 2023 तक अब तक हमारे संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, और 1974 से 76 के बीच में 3 वर्षों के दौरान अगर देखा जाए तो 10 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। तो इससे ये पता चलता है, देखो समय के साथ साथ परिवर्तन आते हैं और उन्हीं के अनुसार संविधान में कुछ बदलाव करना जरूरी होता है। इसलिए संविधान में संशोधन करना क्या होता है, जरूरी है, अन्यथा ये जड़वंत हो जाएगा। अगर इसमें संशोधन करने की विधि नहीं दी जाती तो जड़वंत हो जाती, आने वाली भविष्य की पीढ़ी इसमें संशोधन नहीं कर पाती, तो वो ये लोग क्या करते, संविधान को उखाड़ के फेंक देते। इसीलिए संशोधन करने की विधि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में दी थी। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में। जैसे 15वां संविधान संशोधन जो 1963 में हुआ था, जिसमें हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु बढ़ा दी गई थी। ठीक है ना, उनकी आयु क्या कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसमें मतदान की आयु 21 से कितनी 18 वर्ष कर दी गई, 21 से 18 वर्ष। और तीसरा आता है 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वां नगरों के लिए हुआ था और 74वां हुआ था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ठीक है ना, तो ये 3 हुआ था, मतलब ये दोनों संशोधन हुए थे, और इन्हें 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ था, लागू किया गया था। नेक्स्ट आता है 55वां संविधान संशोधन। इस संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन जो था ना, यानी सैलरी क्या कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी। बात करते हैं 92 और 91 संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ था बच्चों, दल बदल विरोध लाया गया था, दल बदल को रोकने के लिए कानून लाया गया था, दल बदल को रोकने के लिए कानून लाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे संविधान का सबसे विवादित संशोधन कौन सा। देखो हमारे संविधान में कुछ ऐसे संशोधन भी जो काफी विवादित माने जाते हैं, जैसे 38, 39 और 42वां संविधान संशोधन। और ये संशोधन 25 जून 1975 में, जब इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में फखरुद्दीन अली अहमद के कहने पर भारत में आपातकाल लगाया गया था, तब किया गया था ये संशोधन। इसी दौरान ये विवादित संशोधन क्या हो गया था, बन गया था।
और 42वें संविधान संशोधन में बहुत बड़ा विवाद सबसे बड़ा कौन सा था? सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती मामला। इसके बारे में अभी नेक्स्ट